गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 5 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑफ रेबेलियन। विद्रोह जो हमारे मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में जो बंगाल में पड़ता है शुरू किया गया था और बाद में मेरठ में विद्रोह हुआ। उसके बाद बहुत सारे सैनिक वहाँ जेलों में डाल दिए गए और बाद में ये सारे सैनिक उनके साथी सैनिकों को छुड़ा करके और दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया और उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलता है। इन दोज दिस टुक टाइम टू स्प्रेड द न्यूज। उस समय हमारे जैसे आज के संचार के साधन इतना विकसित नहीं था। जो विद्रोह शुरू हुआ था उसको और जगहों को जानकारी मिलने में धीरे धीरे समय लगा। The main center of the community was Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। तो दिल्ली से विद्रोह अन्य देश के अन्य भागों में खास करके लखनऊ और कानपुर में भी फैला और देश के अन्य भागों में फैला। तो इस तरह देखते हैं विद्रोह का मेन पॉइंट हमारे ये लखनऊ, दिल्ली और कानपुर यही थे हमारे। तो मैनी लोकल लीडर्स, जमींदार, चीफ्स वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड। बहुत सारे जमींदारों ने खास करके जो जमींदार थे उनकी जमींदारी जिनकी छीन गई थी, ये लोग विद्रोहियों को समर्थन दे रहे थे और विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। कुछ जगहों पर खासकर लखनऊ, इन लखनऊ द रेजिडेंसी वाज द सीन ऑफ मेजर बैटल। खास करके लखनऊ रेजिडेंसी उसको कहा जाता था जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी नवाब के क्षेत्र में रहते थे और उसी के देखरेख में नवाब शासन चलाता था। तो रेजिडेंसी कहा जाता था जहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त होता था। वहाँ पर विद्रोह किया गया और 31 मार्च 1857 में सिपाहियों ने उस रेजिडेंसी को घेर कर रखा और 23 मार्च नवंबर तक इन्होंने उस पर अधिकार कर लिया और बाद में दे हेल्ड ऑन इट फॉर 16 मार्च 1858 और इस रेजिडेंसी को उन्होंने 16 मार्च 1858 तक अपने अधिकार में रखा। द नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स हु रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे हैड एक्सेप्टेड हर एडॉप्टेड सन एज ए रूलर। तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की महारानी थी, इन्होंने जब इनके पुत्र को इन्होंने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया अंग्रेजों ने, तभी इन्होंने विद्रोह कर दिया और तात्या टोपे के साथ मिलकर ये कानपुर पर उन्होंने अधिकार कर लिया। बाद में ये अंग्रेजों से लड़ते हुए शी डाइड इन 1858 ड्यूरिंग द फाइटिंग द ब्रिटिश। अंग्रेज लड़ते 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द नाना साहब। नाना साहब भी ये बाला पेशवा, मराठा लोग पेशवा जो पूना क्षेत्र में रहते थे, बालाजी की दत्तक पुत्र कहने का मतलब ही इनको गोद लिया था नाना साहब को और ये कानपुर में रहते थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को उन्होंने अपने क्षेत्र से भगा दिया और इन्होंने कानपुर का गवर्नर अपने को नियुक्त किया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में और उसको उन्होंने अपने राजा माना। इस तरह तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान और अंग्रेजों ने खास करके इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस तरह हम देखते हैं ब्रिटिश कैप्चर्ड कानपुर, नाना साहब फ्लेड टू नेपाल और बाद में नाना साहब के साथ लड़ते हुए ये पराजित हुए और कानपुर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और नाना साहब भाग करके नेपाल चले गए। द नेक्स्ट रेबेलियन इन आरा, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर लेड द रिवोल्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। हमारे बाबू कुंवर सिंह का भी नाम 1857 में विद्रोह में आता है। ये मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ और कानपुर में युद्ध हुआ, बाद में 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह देखते हैं लखनऊ में क्वादर, ये हमारे वाजिद अली शाह के पुत्र थे और ये अपनी माँ के नेतृत्व में, बेगम हजरत माँ के नेतृत्व में ये अपने को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। बाद में बेगम हजरत महल हार गई और ये भी जगह लखनऊ को छोड़कर चली गई। इस तरह देखते हैं बख्श खान हुए, बाद में बरेली में खान गफ्फार बहादुर खान भी इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया वेयर रेबल्स, विद्रोह जिन क्षेत्रों में हुआ था पिक्चर में देख सकते हैं। पेशावर हो गया, लाहौर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, अवध,
बुंदेल बैरकपुर, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं पिक्चर में, जहाँ पर विद्रोह हुआ था। इस तरह हम देखते हैं कि विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा और बाद में अंग्रेजों ने 1857 में के बाद मध्य में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये बाद में अंग्रेजों ने इंग्लैंड से सेना मंगाई गई और उसके माध्यम से ब्रिटिश कमांडर सच एज कॉलिन कैम्पबेल एंड हेनरी हैवलॉक पर्टिकुलर सक्सेसफुल। कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी हैवलॉक सफल रहे और सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जहाँ बहादुर शाह जफर गिरफ्तार करके और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर he was died in October 1858 sent to Rangoon, and he was died November 1862। बहादुर शाह जफर जो 1862 में की मृत्यु हो जाती है और ये विद्रोह इस तरह चलता रहा। बाद में लक्ष्मीबाई के मरने के बाद टाटा लोग जंगलों में भाग गए और ये विद्रोह का नेतृत्व गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से नेतृत्व किया और बाद में गुरिल्ला युद्ध साथ कोल भी लोग साथ नेतृत्व में दे फाइट विथ ब्रिटिश। एट लास्ट फाइनली इन अप्रैल 1859 तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड टाइड एंड किल्ड। 1859 में अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। इस तरह देखते हैं अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया था उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया एंड दे फाइनली even treated these civilians mercilessly, and even children were not were subjected to inhuman cruelty। बड़ों के साथ साथ बच्चों के साथ भी कठोरता से दुर्व्यवहार किया गया। और इस तरह देखते हैं धीरे धीरे बाई अप्लाइंग क्रूड फोर्स और इस तरह इन्हें पूरे भारत पर पुनः अधिकार कर लिया। मैनी पीपल चार्ज साइड्स ऑफ सेव देमसेल्फ, और लोगों ने धीरे धीरे अपना मत बदल लिया और अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग जो लॉयल्टी दिखाए और बाद में उन्होंने घोषणा की कि जो ज़मींदार अंग्रेजों के साथ मिलकर आएंगे उनकी ज़मीन लौटा दी जाएगी। इस तरह विभिन्न तरीक़ों से अपना करके अंग्रेजों ने भारत पर पुनः अधिकार कर लिया। इस तरह ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।